हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। इसी उम्मीद में मैं भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं कि अपनी टर्मिनल एग्जाम जो है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। साथ साथ में मैं इसमें ये बताने वाला हूँ आपको कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें अपना सिलेबस कहाँ तक का पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर जो हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे अपनी टर्मिनल एग्जाम से पहले। साथ साथ में हमें किन पॉइंटों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, कहाँ से हमारे अच्छे नंबर कवर हो सकते हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा साइड में रख के अभी स्टडी को कर सकते हैं। और इसके बाद हम ये भी देखने वाले हैं इस वीडियो में कि कैसे हम अपना बोर्ड एग्जाम का गोल जो है वो सेट कर पाएंगे। इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिकों को लेकर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इन सारी टॉपिकों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आइए बने रहिए मेरे साथ में और देखिए इस पूरे कंप्लीट वीडियो को, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इस टाइप के अपडेट जो है उन सब तक पहुंच सकें और सभी बच्चे आपकी तरह अपडेट रह सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, हमें बहुत सारे पॉइंटों के ऊपर डिस्कस करना है। उसमें सबसे पहला अपना पॉइंट जो है वो है एग्ज़ाम डेट के बारे में। यानी सबसे पहले यहीं से क्लियर कर लेते हैं कि हमारी एग्ज़ाम होने कब वाली है। ठीक है, तो जैसा अपना एमपी बोर्ड का जो एकेडमिक कैलेंडर जो होता है उसमें अपने को दे रखा है कि हमारी एग्ज़ाम जो है वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और ये कहाँ तक चलेगी, 11 सितंबर 2026 तक। ठीक है, तो ये अपना टाइम टेबल रहने वाला है। इसमें अपने सारे सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपकी एग्ज़ाम जो कब से शुरू होगी, 1 सितंबर से। ठीक है, तो हमारे पास स्टडी करने के लिए बचा है सिर्फ अगस्त का महीना। इसमें भी अपने 5 दिन ये स्टार्ट के छोड़ दो तो ओनली 25 डेज बचते हैं। इन दिनों में हमें प्रिपेयर करना है अपना पूरा सिलेबस, कहाँ कहाँ तक हमें पढ़ना है, कहाँ कहाँ तक हमारा आने वाला है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चों का ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाली है। अगर अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली हो तो अब आंखें खोल लेना, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा है बेटा। क्योंकि हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम आएगी तब पढ़ेंगे, एग्ज़ाम आएगी तब पढ़ेंगे, तो अब एग्ज़ाम आ चुकी है। बहुत जल्द हमारा एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है वो भी एमपी गवर्नमेंट जो रिलीज़ कर देगी। तो मानिए कि अपनी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होने वाली है, अपना 1 सितंबर से, और ये 11 सितंबर तक अपनी एग्ज़ाम चलेगी। वहीं बात कर लेते हैं हम अपने प्राइवेट स्कूल जो होते हैं, PRVT जो प्राइवेट स्कूल है उनका एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होता है वो स्कूल डिसाइड करता है। तो इसमें हम नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट होने वाली है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग स्टार्टिंग के 2.5 से 3 महीने के बाद हम एग्ज़ाम को रखते हैं। तो मेरा अनुमान है कि अपने प्राइवेट स्कूल जो है ना, वहाँ पर भी आपको सितंबर महीने में एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगी। यानी बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी अपने इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो भी सोचेंगे कब से अपना एग्ज़ाम होगा। तो लगभग जब गवर्नमेंट एग्जाम रहता है उसी समय प्राइवेट स्कूल वाले भी जो एग्ज़ाम स्टार्ट कर देते हैं कंडक्ट करवाना। तो आपका भी अनुमान मानिए कि सितंबर तक जो अपना इस एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इस अनुमान को आप माइंड में बिठाए रखें कि हमारी एग्ज़ाम जो है एनी हाउ कंडीशन में सितंबर मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। टर्मिनल एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, त्रैमासिक एग्जाम की बात कर रहे हैं। वही बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे पास कितने दिन बचे हैं अपनी तैयारी को करने के लिए। तो आज अपना 5 अगस्त हो चुका है, तो हमारे पास 25 डेज बचे हैं। सिर्फ कितने डेज बचे हैं, 25 डेज। इन 25 दिनों के अंदर ही हमें पूरी स्टडी का प्लान बनाना है, पढ़ना है, प्लस अपने सिलेबस को कवर करना है। जो भी प्रिस्क्राइब्ड अपना सिलेबस है, जो भी टॉपिक हमें उनको पढ़ना है। सिर्फ 25 दिन का टाइम हमारे पास बचा है। जब स्टार्ट हमने स्कूल जाना शुरू किया था तब सोच रहे थे कि पढ़ना शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक हम नहीं पढ़ पाए। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हैं बेटा, 25 दिन। इन 25 दिन के अंदर ही हमें पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है जो टर्मिनल एग्जाम के लिए दिया गया है। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको। यानी हमारी एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में होने वाली है, और अब हमारे पास आज के बाद सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचेंगे, 25 दिन लगभग बचेंगे, जिसमें हमें तैयारी करनी है और अपनी एग्ज़ाम को अच्छे से देना है, अच्छे से नंबर कवर करना है। ये टर्मिनल एग्ज़ाम बेटा सिर्फ टर्मिनल नहीं होती है, ये हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है उसका गोल भी सेट करने का काम करती है। यहीं से हमारा जो गोल है उसको हम अचीव करने के रास्ते पर बढ़ते हैं। कहाँ तक हम पहुँचे ये डिसाइड करता है अपना टर्मिनल एग्ज़ाम। यानी जो हमारा गोल है, जो परसेंटेज हमने माइंड में सेट बना रखा है कि 90 बनाना है या 90 प्लस बनाना है या हमें 75 प्लस तक जाना है, जो भी हमारा गोल है वो गोल हम कितना अचीव कर पा रहे हैं ये डिसाइड करने वाला जो मैटर है वो क्या है, अपना टर्मिनल एग्ज़ाम। फर्स्ट अपना एग्ज़ाम होने वाला है
पहली बार हम अपने आप को एक जो पैमाना है उसके ऊपर आंकने वाले हैं कि हमने कितनी स्टडी करी और कितना परसेंटेज हमने स्टडी जो करी है वो मार्क्स में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, कितने नंबर हमारे आ पा रहे हैं। तो ये भी आपका यहीं से डिसाइड हो जाएगा, जो आपने जो माइंड में सेट किया होगा ना एक गोल कि हमें इतने परसेंटेज तक तो बनाना ही बनाना है, तो वो गोल भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आप कितना दूर हो उस गोल से, या क्या आप अपने गोल को अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अब मेरे को अगले पॉइंट पर चलने से पहले सभी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ में कौन से स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मेरे को और आगे वीडियोस बनाने में थोड़ा हेल्प हो पाए कि किस टाइप के वीडियोस मेरे को और ज़्यादा प्रोवाइड करवानी चाहिए, बच्चों तक बना के डालना चाहिए, ताकि आपकी हेल्प हो पाए। क्लास बताइएगा, साथ साथ में अपने स्कूल का नाम भी बताइएगा, कौन से स्कूल में आप पढ़ने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है आप मेरे स्कूल से ही हो या मेरे स्कूल के आसपास कहीं पढ़ने वाले हो। चलिए बात करते हैं अगर हम 10th क्लास की, तो 10th में कौन कौन से चैप्टर हमें प्रोज में जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल हमें कितने चैप्टर करने पड़ेंगे बेटा, 4 चैप्टर हमें करने पड़ेंगे, जिसमें अपना अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करके अपना चैप्टर है उसको पढ़ना पड़ेगा। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 कहानियाँ हैं, 2 चैप्टर मान लीजिए, वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। और फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक करके एक अपना चैप्टर है। तो टोटली इन 4 चैप्टरों को हमें प्रोज में कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके हमारे ये जो प्रोज वाला सिलेबस का पार्ट है वो कंप्लीट हो पाएगा। वहीं बात करते हैं 10th की पोएट्री की, तो पोएट्री में भी हमें क्या करनी पड़ेगी, 5 से 6 पोएम जो है इनको हमें पढ़ना पड़ेगा। पहला अपना डस्ट ऑफ स्नो करके एक पोएम है, फिर इसी में एक और फायर एंड आइस करके पोएम दे रखी है, तो इन दोनों पोएमों को हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइगर इन द जू करके एक पोएम है, इसको पढ़ना पड़ेगा अपने। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये वाला, द बाल पोएम एंड अमांडा करके एक पोएम जो दे रखी है, इन सारी पोएमों को हमें पढ़ना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, तब जाके अपना पोएट्री वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। इसमें मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि अपना सेंट्रल डे जो है उसको कर लेना, थोड़ा हेल्पफुल रहेगा हमारा। वहीं बात करते हैं अपने 12th क्लास की, तो इसमें क्या अपना इंपॉर्टेंट रहने वाला बेटा, तो प्रोज के अंदर इसमें भी हमें 4 चैप्टर जो इनको कंप्लीट करना पड़ेगा। अपना फर्स्ट द लास्ट लेसन करके एक चैप्टर है, फिर लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, ये अपने जो चैप्टर है इनको हमें क्या करने पड़ेंगे, प्रोज के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके अपना प्रोज वाला पार्ट कंप्लीट हो पाएगा। देन बात करते हैं हम पोएट्री की, तो पोएट्री में माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, ये सिर्फ 2 पोएम हमें करना है, क्योंकि 12th के सिलेबस में ज़्यादा अपना पोएम नहीं है, तो सिर्फ 2 पोएम हमें यहाँ पर प्रिस्क्राइब करी गई है, दी गई है, इनको हमें पढ़ना पड़ेगा, तो अपना पोएट्री का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपने सप्लीमेंट्री बुक वाली, तो उसमें भी हमें कुछ चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, उनको देखते हैं। 10th की बात करें तो हमें इसमें भी ओवरऑल कितने चैप्टर, 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। इसमें पहला अपना ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थिप्स स्टोरी, मिडनाइट विजिटर एंड अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इस प्रकार से अपने सप्लीमेंट्री रीडर के 4 चैप्टर हमें पढ़ने पड़ेंगे। वहीं बात करते हैं 12th में, तो यहाँ भी हमें कितने चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं, सेम 4 चैप्टर इसमें भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। द थर्ड देवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी करके ये चैप्टर है, इनको हमें कवर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम 12th की बात करते हैं तो 4 तो प्रोज के चैप्टर हमें पढ़ने हैं, प्लस 2 पोएम, और फिर हमें 4 सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। ओवरऑल हमें 10 चैप्टर पढ़ने हैं यहाँ पर। वहीं बात करते हैं 10th की, तो यहाँ भी हमें 4 अपने प्रोज के चैप्टर पढ़ने थे, प्लस 6 पोएम पढ़नी पड़ रही थी हमें, और यहाँ पर 4 जो है सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल इस जगह हमें कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, 14 चैप्टर हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो ये अपना 10th और 12th का सिलेबस जो है एग्जाम में आने वाला है, जहाँ तक क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बच्चों को आखिरी तक समझ में नहीं आता है कि हमें कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, कहाँ तक हमें पढ़ना है, क्या क्या अपने एग्जाम में आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी 10th और 12th के लिए। अब बात करते हैं 9th और 11th के लिए, तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर 9th की बात करें तो सबसे प्रमुख और सबसे इंपॉर्टेंट है अपना बेटा ब्रिज कोर्स। सबसे पहले इस बुक को कवर करिए। इसका वेटेज तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आपको बता दूं मैं कि अपना जो अनसीन पैसेज होता है वो, और ग्रामर जो है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसमें से डिटो पूछ ली जाती है। आपकी अभी त्रैमासिक एग्जाम होगी ना, तो इसमें भी आप देख लीजिएगा, तो कुछ एक पैसेज जो है इसमें से उठा के पूछ ले जाएंगे ऐसे कैसे, और ग्रामर के कुछ सेंटेंस भी है जो है इसमें से डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आपके लिए ब्रिज कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोज के चैप्टर में, तो द फन दे हेड फर्स्ट चैप्टर अपना, द साउंड ऑफ द म्यूजिक करके ने जो सेकेंड चैप्टर है, तो सिर्फ हमें 2 चैप्टर ही कवर करने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा एक बुक जो है ब्रिज कोर्स करके ये दे दिया गया है, यही आपको याद करना है। वहीं बात करते हैं पोएट्री में, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोएम, बहुत अच्छा पोएम है इसको, और जो ये विंड पोएम है, इन दोनों पोएमों को आपको क्या करना है, कवर करना है, इन दोनों पोएमों को आपको पढ़ना है। आपका ये 9th का सिलेबस हो जाएगा, किसके लिए, त्रैमासिक परीक्षा के लिए। वहीं बात करते हैं हम 11th क्लास के लिए, तो यहाँ पर हमारे प्रोज में ओवरऑल 3 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी फर्स्ट, ठीक है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये वाला,
और डिस्कवरिंग तट द सागा कंटिन्यू करके एक चैप्टर है अपना, ये चैप्टर हमें 3 करने पड़ेंगे। वहीं बात करते हैं पोइट्री में, तो इसमें भी हमें 3 पोएम जो वो पढ़नी है, और फोटोग्राफ करके, फिर द लबनम टॉप और द वॉइस ऑफ द रेन, ये 3 पोएम हमें पढ़नी पड़ेगी। 3 प्रोज के चैप्टर और 3 पोएम के चैप्टर हमें यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। वहीं बात करते हैं अपनी सप्लीमेंट्री रीडर की, तो इन दोनों में बहुत कम सिलेबस है अपना। तो यहाँ पर हमें सिर्फ लॉस्ट चाइल्ड करके अपना एक चैप्टर है, सिर्फ इसी को पढ़ना है। वहीं बात करते हैं 11th में, तो यहाँ पर हमें 2 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे बेटा। एक तो द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स करके अपना चैप्टर है फर्स्ट वाला, और जो सेकंड चैप्टर है अपना द एड्रेस करके, ये चैप्टर हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम 11th की बात करते हैं तो 3 प्रोज के, 3 पोएम के और 2 सप्लीमेंट्री रीडर के, टोटली हमें 8 चैप्टर पढ़ने पड़ रहे हैं। वहीं बात करते हैं 9th की, तो यहाँ पर हमें बहुत कम सिलेबस जो है वो पढ़ना पड़ रहा है, न के बराबर, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। 9th वालों के लिए ये सिलेबस भी थोड़ा लेवल का होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इतने बड़े सिलेबस को पढ़ रहे हैं, क्योंकि 8th तक जो अपना MP बोर्ड है वहाँ पर बहुत छोटे छोटे चैप्टर है और उनके आंसर भी बहुत इजी होते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े आंसर भी लेंथी बनेंगे और चैप्टर भी बहुत बड़े वाले हैं, इनको डीप में समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से जो अपना सिलेबस जो है वो टर्मिनल एग्जाम में पूछा जाएगा। जो जो चैप्टर पूछे जाने हैं, जहाँ तक अपना सिलेबस हमें कवर करना है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको सेट करना है कि अपना गोल क्या है, हमें कितने मार्क्स तक जाना है, क्या परसेंटेज हमें बनाना है। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, टाइप करके बताइएगा कि आपका गोल कितना परसेंटेज अचीव करना है इस टर्मिनल एग्जाम में। आपने क्या गोल सेट किया आपने खुद के लिए, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ उस गोल तक पहुँचने में, और जो डाउटफुल टॉपिक है उनको मैं आसानी से आपको समझा पाऊँ। कमेंट सेक्शन में आपको जिस टॉपिक में ज़्यादा समस्या आ रही है, जो समझ में नहीं आ रहा है, वो टॉपिक कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर मैं सबसे पहले वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना सिलेबस का मामला रहता है, ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अब अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं। तो सिलेबस के अलावा भी हमें कुछ और चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट बनती है, इनके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा बेटा, चाहे वो अपना 9th हो, चाहे वो 10th हो, 11th हो या अपना 12th हो, सभी क्लासों के लिए ये जो टॉपिक मैंने लिखे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने ग्रामर की, तो ये 10 नंबर की आती है बेटा। जो 9 से लेकर 12 तक लगभग बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, जो 9th में हमने पढ़ा वो 12 तक हमें पढ़ना है। जैसे आर्टिकल हो गया, 9th में भी आता है, 12th में भी आता है ना। वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस 9th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो 9 से लेकर 12 तक कॉमन है, तो ये हमें करना है। 10 नंबर की ग्रामर आती है अपनी बेटा। वहीं बात करते हैं अनसीन पैसेज, तो ये भी अपने लिए 10 नंबर का होता है। 9वीं 10वीं में 2 टुकड़ों में 5+5 में पूछा जाता है 2 अनसीन पैसेज, और 11वीं 12वीं में एक ही अनसीन पैसेज 10 नंबर का पूछा जाएगा। वहीं बात करते हैं नोट मेकिंग, ये 4 नंबर का टॉपिक होता है बेटा, और इसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्री के नंबर है। ये गिव अवे है ना, कोई ऑफर चलता है उसमें गिव अवे होता है ना, तो ये वाला कंडीशन है इसका, बहुत आसान है, सब बच्चे इसको करना चाहिए। ये सबसे पहले आप सीख लेना नोट मेकिंग कैसे बनाते हैं, ये वाला मैटर। इसके बाद राइटिंग सेक्शन को आपको कंप्लीट कर लेना है, जो समथिंग 10 से 12 या 16-18 नंबर तक का अपना बन सकता है। ये वाला पार्ट हमें और यहाँ पर कंप्लीट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सिलेबस मैंने आपको पूरा समझा दिया, क्या क्या हमें एग्जाम में पूछा जाएगा, कहाँ तक के चैप्टर हमें प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा ये टॉपिक जो है हमें और प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि सर हम अच्छा स्कोर कैसे कर पाएँ, कौन से टॉपिक को पहले कवर करें, क्या हमारी स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए ताकि अच्छे नंबर हम कवर कर पाएँ। तो बेटा मैं आपको एक सजेस्ट कर लूँ कि बेटा अपना सिलेबस जो है वो अगस्त तक का है इसमें, और हमारी एग्ज़ाम जो है वो सितंबर से स्टार्ट होने वाली। दैट मीन्स हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि हम चैप्टरों को रिवाइज कर पाएँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो चैप्टर सर ने क्लास में करवा दिए हैं उन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आप पहले कंठस्थ कर लीजिए। जो लिखवाना बाकी उसके ऊपर मत सोचिए। आपकी क्लास में अगर 3 चैप्टर करवा दिए तो पहले 3 को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद चौथा जब सर करवाएंगे, फिनिश करवाएंगे, इसके बाद इसके बारे में सोचेंगे। जब आपको टाइम मिल रहा है तो उस टाइम में आप क्या करिए, ये वाले जो टॉपिक है इनको आप कंप्लीट कर लिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले अगर हमें फोकस करना चाहिए तो वो है बेटा अपना नोट मेकिंग। इसको नोट मेकिंग को सबसे पहले कर लीजिए। इसके बाद अपना जो राइटिंग सेक्शन है इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। नोट मेकिंग तो 4 नंबर का एक ही पोर्शन है, एक ही चीज़ है इसमें, सिर्फ नोट मेकिंग बनाना। किस प्रकार से बनाते, बहुत आसान है। अगर एक वीडियो भी आप देख लेंगे तो आपको ये नोट मेकिंग जो समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप ग्रामर में बाद में जाना। इससे पहले हमें ये जो राइटिंग वाला सेक्शन जो है ये हमारा 10 से 15 नंबर कवर करने वाला है, तो इसको आप कंप्लीट करिए, ठीक है। 9th में अपना निबंध आ जाता है, एप्लीकेशन आती है। 11th 12th अपना पोस्टर आ जाता है, नोटिस राइटिंग आ जाता है,
रिपोर्ट राइटिंग आ जाता है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, लेटर राइटिंग आ जाता है, ये सारी चीज़ों को आप पहले कंप्लीट कर लिए। क्यों? क्योंकि अपना टर्मिनल एग्जाम में भी पूछा जाना है, ये अपना हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ये अपना प्री बोर्ड में भी, और ये का है सेम फंड अपना बोर्ड एग्जाम जो होनी है उसमें ये पूछा जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करिए, अपना जो राइटिंग सेक्शन है इसको कंप्लीट करिए। अभी क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर करवा दिए सर ने, उनके साथ साथ में सबसे पहले आप राइटिंग सेक्शन को फिनिश कर दीजिए। इसके बाद अगर आपके पास और समय बच रहा है, और निकालना ही पड़ेगा हमें क्योंकि अच्छे नंबर लाने हैं, तो इसके बाद फिर आप ग्रामर के ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि ग्रामर जो एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस से आती है। और अगर आपने अच्छे से रूल को समझ लिया और 10-20 सेंटेंस भी उस टॉपिक से रिलेटेड ग्रामर के लगा दिए, तो आपका ये टॉपिक आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। अगर अच्छे तरीके से आप समझोगे तो ये सारी चीज़ें आसानी से सोल्व हो जाएगी। और इनके ऊपर तो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं और सब में मैंने शॉर्ट ट्रिक दे रखी है। हर एक ग्रामर के टॉपिक के लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने डाल रखी है, तो उन ट्रिक के थ्रू भी इन ग्रामर को आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो समय बचता है उसको आप अनसीन पैसेज के ऊपर लगाइए। एग्जाम से पहले कम से कम हमें 2 से 3 अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करके ही जाना है एग्जाम हॉल में, ताकि पैसेज से रिलेटेड हमारे मन में जो डाउट्स बने रहते हैं, जो हम सोचते हैं कि पैसेज तो बहुत डिफिकल्ट आते हैं, हमसे बनते ही नहीं है, हिंदी में उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाते, क्या मीन है उसका डीपली समझ नहीं पाते, तो आप कम से कम घर पे पहले 2 से 3 पैसेज को सोल्व करिए। इसके बाद आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपके लिए जो अपना जो अनसीन पैसेज वाला जो मामला है थोड़ा ईजी हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना सिलेबस से रिलेटेड मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है। एग्जाम की डेट मैंने बता दी है, अपनी एग्जाम जो है वो फिक्स है, श्योर है कि अपना 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी और 11 सितंबर तक जब अपना चलने वाला है सारे गवर्नमेंट स्कूलों में। एमपी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वहीं बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों की। तो प्राइवेट स्कूल में अलग मैटर होता है, हर एक स्कूल का अपना एक सिस्टम होता है, लेकिन फिर भी मान के चलिए आपकी सितंबर महीने में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी। आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। टर्मिनल एग्जाम का त्रैमासिक परीक्षा जिसको हम बोलते हैं, उसका सिलेबस जो अपना एमपी बोर्ड ने गवर्नमेंट स्कूल के लिए दिया है वो मैंने आपको बता दिया, कितने कितने चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं। उन सारे चैप्टरों को आप अच्छे से पढ़िए, उनकी समरी पढ़िए, उनके क्वेश्चन आंसरों को याद कर लीजिए। इसके बाद ये जो टॉपिक मैंने बताए इनको आप कवर कर लीजिएगा, तो लगभग आपके सारे जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो सारे अटेम्प्ट हो पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि कितना सिलेबस आएगा एग्जाम में, कहाँ तक हमें पढ़ना है, क्या हमारी प्रिपरेशन का दायरा होना चाहिए, ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो अच्छे से लगन के साथ में तैयारी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ तक का सिलेबस हमें करना है। तो मैंने एक दायरा सेट करके बता दिया आपको, इससे आउट कुछ नहीं जाएगा, सारी चीज़ें इसमें से बैठ जाएगी। अब जी जान झोंक दीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन बचे हैं, 25 डेज़ बचे हैं। इन 25 डेज़ में ही अपने को सारा का सारा सिलेबस जो है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमें रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें चीज़ों को बार बार दोहराने का टाइम नहीं मिलेगा। बहुत कम समय में, इस समय में ही हमें सारा अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है। और यहीं से हमारा जो बोर्ड का जो हमारा गोल है वो क्लियर हो पाएगा कि हम कितने मार्क्स तक जा पा रहे हैं। यहाँ पर हमारे अप्स एंड डाउन्स दोनों क्लियर होंगे, हमारे मेरिट और डीमेरिट्स होगी, हम कहाँ पर अच्छे हैं, कहाँ पर नहीं हैं, कहाँ पर हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है, कौन से टॉपिक हमारे लिए इजी वे में चल रहे हैं, अच्छे से उनको ट्रीट कर सकते हैं, हम डील कर सकते हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर हमें और मेहनत करने की आवश्यकता है, कहाँ पर ज़्यादा वीक हो रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें इसके बाद हमें क्लियर हो पाएगी। तो बेटा त्रैमासिक एग्जाम को मन लगा के दीजिए, बहुत अच्छी तैयारी करिए और जो अपने गोल्स आपने सेट किए, जो परसेंटेज आपके मन में चल रहे हैं, उन परसेंटेज तक पहुंचने की पूरी कोशिश करिएगा। हाँ, सभी बच्चे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अपनी क्लास और अपना जो गोल है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ उस गोल तक पहुँचने में। चलिए इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो प्लानिंग बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने जो एग्ज़ाम में जो अपना पेपर रहता है उसमें अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिकों को पहले करना चाहिए, किस तरीके से हमें किस टॉपिक को डील करना है, क्या बातें एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमें माइंड में रखनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में बनाने वाला हूँ। इसको देखने के बाद इस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, इसके बाद एग्जाम से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एग्ज़ाम आपको एकदम ऐसे लगने लगेगी जैसे कि हमारे लिए कोई सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, उस टाइप से आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए और अच्छे मार्क्स लाने का पूरा प्रयास करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम रे, सभी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।